हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। आज से हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया का बैकबोन कहा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, कितने टाइप के हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। ये सब चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकता है। जैसे हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो 230 वोल्ट आ रहा है, लेकिन जो सब स्टेशंस है उसमें हायर वोल्टेज आ रहा है। तो अगर आपने ज़्यादा हमारे घर में वो पूरा का पूरा वोल्टेज आ गया हायर वोल्टेज, तो क्या होगा, हमारे जो घर में जितने भी टीवी पंखे सब लगे वो धड़ धड़ करके उड़ जाएगा। तो हमको क्या करना है, उस वोल्टेज जो हाई वोल्टेज है उसको लो वोल्टेज में चेंज करना पड़ता है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन हमको बोलना है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस है जो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करती है बिना फ्रिक्वेंसी में चेंज किए। ये मैग्नेटिक फ्लक्स के यूज़ से आपके वोल्टेज को कम ज़्यादा करने का काम करेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो यहीं पर हमने यही लिखा है। और ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है, आपके ट्रांसमिशन सिस्टम में होता है। आपका अगर आपको वोल्टेज रेगुलेट करना है तो वहाँ वोल्टेज रेगुलेशन में भी इसका यूज़ करते हैं हम। और इलेक्ट्रिकल आइसोलेशंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। अगर दो सर्किट्स को आपको आइसोलेट करके रखना है तो वहाँ भी हमारा ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। तो ये था हमारा बेसिक ट्रांसफार्मर होता क्या है, वो हमने देखा। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो ट्रांसफार्मर की बेसिक जो कंस्ट्रक्शन है उसमें तीन मेन पार्ट होता है। पहला होता है आपका कोर, जो किससे बना होता है, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील, जिसका साइज़ जो होता है, जिसकी थिकनेस जो होती है वो 0.3 mm की होती है। बहुत पतली पतली शीट से बनता है। तो एक के ऊपर एक शीट्स रख के हम क्या बनाते हैं, ये कोर को बनाते हैं। ये कोर इसलिए लैमिनेटेड बनाते हैं क्योंकि एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस इसमें को कम करना होता है। ये क्या होते हैं हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे। फिर इसके बाद आता है वाइंडिंग्स। ये काय की वाइंडिंग्स होती है, कॉपर वाइंडिंग्स हमारी होती है जो ट्रांसफार्मर की लेग्स पर लपेटी जाती है। अब ये क्या करती है, एक जो वाइंडिंग होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जो सप्लाई से कनेक्ट हो, और सेकेंडरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जो हमारे लोड से कनेक्ट हो। अगर इस यहाँ पर मैंने लोड लगा दिया और यहाँ पर सप्लाई लगा दिया तो ये प्राइमरी हो जाएंगी, ये सेकेंडरी हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा कोर, दूसरा हो गया वाइंडिंग, और तीसरा होता है हमारा इंसुलेशन। इंसुलेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको ये जो वाइंडिंग है इसमें भी टर्न्स है, ये टर्न्स को भी चिपकाना नहीं है एक दूसरे। अगर चिपक गया तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा और ये पूरा ट्रांसफार्मर हमारा जल जाएगा। तो यहाँ पर भी इंसुलेशन लगेगा, और ये कोर और वाइंडिंग के बीच भी हमको क्या देना रहता है, इंसुलेशन देना रहता है, ताकि ये दोनों में भी शॉर्ट सर्किट ना हो। तो ये तीन मेन पार्ट होते हैं किसके, हमारे ट्रांसफार्मर के। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, जब हम प्राइमरी में सप्लाई देते हैं तो इसका जो प्राइमरी में फ्लक्स है वो चेंज होगा। और फ्लक्स क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइमरी में जब सप्लाई देंगे तो हमारा क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। और ये कैसा होता है, एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई है तो ये हमारा जो फ्लक्स है वो क्या होगा, वो भी कैसा होगा, अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, तो वो चेंज होगा। तो ये सेकेंडरी से जुड़ेगा और सेकेंडरी में भी फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पर हमारी ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल। वो हमने देखा था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था उसमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हमने डिटेल में समझा था। तो ये हमारा कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के नियम पर ये वर्क करता है। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन बेसिक। और इसके बाद ये तो हमारे तीन मेन पार्ट है। उसके बाद इसमें बहुत सारी एसेसरीज हमारी लगी रहती है, जैसे बुशिंग हो गया, टैंक हो गया, उसके अंदर ऑयल हम भरते हैं, बुकोल्स रिले वगैरह, ये सब क्या है, इसकी एसेसरीज है। लेकिन तीन मेन पार्ट इसके हैं, कौन कौन सा, कोर, वाइंडिंग और आपका इंसुलेशन। ये तीन मेन पार्ट होते हैं हमारे ट्रांसफार्मर के। देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। एक पहला होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें जो कोर होती है वो सराउंडेड होती है बाय वाइंडिंग से। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पर ये जो वाइंडिंग्स है वो क्या करेंगी, कोर को सराउंड करके रखेंगी, या मैक्सिमम पार्ट ऑफ द कोर सराउंडेड बाय वाइंडिंग्स, है ना। तो यहाँ पर ये जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है उसमें जो हमारी दोनों वाइंडिंग है वो दो लेग्स पर लपेटी जाती है। ठीक है, यहाँ पर सिंगल फेज अगर ट्रांसफार्मर उसमें दो लेग्स होंगी और दोनों पर हम क्या करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी पर को अलग अलग लपेट के रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर का बेसिक फीचर है कि दो अलग अलग लेग्स है, उस पर हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी लगी हुई होती है। तो मेन क्या इसमें बोलना है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर मैक्सिमम पार्ट ऑफ द कोर किससे घिरा रहता है, हमारी वाइंडिंग से। और दोनों जो वाइंडिंग्स होती है दो लेग्स पर हमारी
लपेटी जाती है ना, या सराउंड की जाती है, वाउंड की जाती है। तो ये था हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इसके फीचर्स क्या क्या है, ये वाइंडिंग सराउंडेड द कोर, कोर को सराउंड करके रखती है हमारी वाइंडिंग। इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो बहुत सिंपल होती है एज़ कम्पेयर टू शेल टाइप ट्रांसफार्मर। इसकी बेटर कूलिंग होती है। बेटर कूलिंग क्या होती है कि दोनों वाइंडिंग्स अलग अलग है हमारी, और ये क्या है, इसका जो मैक्सिमम जो सरफेस है वो एक्सपोज्ड है, जिससे हमारी इसकी कूलिंग क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। ये कूलिंग आसान होने के कारण ही इसका क्या होता है, हमारा जो वोल्टेज, हाई वोल्टेज पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, नेक्स्ट है हाइयर फ्लक्स लीकेज। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसके लीकेज फ्लक्स जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो लीकेज फ्लक्स क्या होता है, जैसे ये प्राइमरी में हमने करंट फ्लो कराई तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा यहाँ से। हम चाह रहे हैं कि ये जो पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकेंडरी से लिंक हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ फ्लक्स जो है वो इधर एयर से, एयर के थ्रू ऐसा एयर में चले जाता है ना। तो ये जो फ्लक्स है जो हमारे यूज़ नहीं हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, लीकेज फ्लक्स। तो ये इसमें ज़्यादा होता है। तो इसको कम करने के लिए क्या करते हैं हम, ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी और सेकेंडरी है उसको हाफ हाफ करके दोनों साइड लपेट देते हैं। ये प्राइमरी की हाफ हो जाएगा और ये सेकेंडरी का हाफ, ये प्राइमरी का हाफ और ये सेकेंडरी का हाफ, ऐसे करके दोनों को हाफ हाफ कर देते हैं। तो क्या होता है, इनका जो फ्लक्स लीकेज है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये होता है। लेकिन इसमें क्या है, आपको ये याद रखना है कि इसमें फ्लक्स लीकेज हायर होता है एज़ कम्पेयर टू शेल टाइप ट्रांसफार्मर। उसको कम कैसे किया जाता है, आपकी HV और LV को, मतलब या प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम क्या करेंगे, एक हाफ हाफ करके दोनों लिम्स पर कनेक्ट कर देंगे। फिर ये सूटेबल है हाई वोल्टेज के लिए। वो अभी मैंने बताया कि इसमें कूलिंग अच्छी होती है, इसलिए ये हाई वोल्टेज यूज़ कर सकते हैं हम इसका। तो ये था हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट देखते हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर। शेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जो वाइंडिंग्स होती है इसमें, ये क्या होती है, सराउंडेड बाय कोर होती है ना। वाइंडिंग्स है वो किसके सराउंड है, कोर से सराउंडेड है। मतलब ये एक कवच के टाइप बना दिया है इसने, किसने, कोर ने। मतलब ऐसा कि वाइंडिंग को ढक के रख रहा है हमारा कोर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, बीच में एक लेग होता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक वाइंडिंग्स कनेक्ट करते हैं। और ये कैसे रहते हैं, सैंडविच टाइप वाइंडिंग होती है। सैंडविच मतलब जैसे सैंडविच देखा होगा, नीचे ब्रेड, उसके बीच में आप पूरा मसाला भरते हैं, फिर उसके ऊपर एक ब्रेड भरते हैं। तो वैसे ही कुछ पार्ट हम, वाइंडिंग्स क्या होती है, सर्कुलर लेते हैं हम उसको, और ऐसा एक हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, फिर उसके ऊपर, उसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी का, ऐसा करके उसको सीरीज़ में, सभी पार्ट्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से इसका वाइंडिंग अरेंजमेंट होता है कि इसमें शेल टाइप ट्रांसफार्मर में। तो ये कोर सराउंडेड द वाइंडिंग्स होता है। इसका डिज़ाइन कॉम्पैक्ट होता है, ये बहुत ही मजबूत डिज़ाइन का होता है ना। उसके बाद इसका फ्लक्स लीकेज क्या होता है, लोअर होता है। देख रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही लेग पर है, तो प्राइमरी जितना फ्लक्स इंड्यूस करेगा उतना ही हमारा सेकेंडरी में क्या होगा, लिंक हो जाएगा। तो इसका जो फ्लक्स लीकेज है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लक्स डिवाइडेड इक्वली इनटू 2 पैरेलल पाथ्स। जो यहाँ पर फ्लक्स प्राइमरी से इंड्यूस मतलब जनरेट हुआ फाई, यहाँ पर जाएगा तो उसको 2 पार्ट दिखेंगे, एक ये पाथ और दूसरा ये पाथ। तो ये फ्लक्स क्या होता है, 2 पाथ में डिवाइड हो जाता है। जबकि जो हमारा शेल टाइप ट्रांसफार्मर, उसमें जो फ्लक्स है वो सिंगल पाथ में फ्लो होता है। ये फ्लक्स हमारा क्या है, सिंगल पाथ है इसके लिए फ्लो होने के लिए, तो ये सिंगल पाथ में फ्लो होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्डर टू कूल एंड मेंटेन। यहाँ पर क्या है कि वाइंडिंग्स अंदर रखी हुई है, तो इसका जो एरिया है वो ज़्यादा एक्सपोज नहीं है, इसलिए इसका जो कूलिंग है वो थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। तो ये इसकी जो कूलिंग है वो थोड़ा हार्ड है, और मेंटेन करना भी इसको हार्ड है, इसलिए हम इसको हाई वोल्टेजेस के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ये सूटेबल होता है किसके लिए, लो वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए, जैसे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हो गया, इंडस्ट्रियल फर्नेस हो गया, जहाँ करंट हमको ज़्यादा लग रही है और वोल्टेज की वैल्यू क्या है हमारी कम है। और इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज पे हमारे वर्क करता है। और अदर लो वोल्टेज डिवाइसेस में हम किसका यूज़ करते हैं, शेल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन वोल्टेज लेवल। तो वोल्टेज के लेवल पर हमारे भी ट्रांसफार्मर 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्टेप अप मतलब ये वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और स्टेप डाउन मतलब एक स्टेप इसको नीचे करेगा या वोल्टेज को कम करेगा, ठीक है। तो स्टेप अप वोल्टेज में क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमारे ट्रांसफार्मर, इसमें कोर है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी में हम क्या देंगे, सोर्स, सेकेंडरी से हमारा लोड कनेक्ट होगा। इसमें सप्लाई वोल्टेज V1 है और आउटपुट में वोल्टेज V2 है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, V2 हमारा क्या होगा, बड़ा होगा V1 से। और अगर यहाँ पर पावर क्या होती है, V इंटू आई होती है हमारी, V इंटू आई। तो यहाँ पर अगर करंट सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट वहाँ पर क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर प्राइमरी में करंट ज़्यादा होगा।
तो ये क्या है हमारा, वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये सिंपल है, ठीक है। क्या स्टेप अप नाम से ही क्लियर है, हो रहा है हमारा कि ये वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये V1 और ये V2 हमारा लोड है। तो इस केस में क्या करेगा, वो वोल्टेज को कम करेगा। मतलब यहाँ पर हमने V1 लगाया, ये हायर वोल्टेज है और ये क्या होगा, लोअर वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर जो हमारा V1 होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, V2 से, और V2 हमारा क्या होगा, छोटा होगा V1 से, ठीक है, कम होगा V1 से। और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, करंट जो होंगी वो क्या होंगी, कम होंगी, इससे हमारी करंट I2 से। करंट क्या होंगी, I2 ज़्यादा होंगी, V2 कम होगा तो I2 ज़्यादा होंगी, और V1 अगर ज़्यादा है तो I1 क्या होगा, हमारा कम होगा। तो ये है हमारा स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट हम देखते हैं, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन हम ट्रांसफार्मर को भी डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है पावर ट्रांसफार्मर, जो पावर ट्रांसमिशन लाइन में हमारा यूज़ होता है, वो पावर ट्रांसफार्मर हमारा कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, फॉर लोकेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर दो सर्किट्स को आइसोलेट करने का काम करेगा, जिसमें हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, आइसोलेशन के लिए यूज़ करेंगे। इधर भी सेम वोल्टेज रहेगा, इधर भी सेम वोल्टेज रहेगा, दोनों साइड सेम वोल्टेज रहेगा, लेकिन क्या करेंगे, वो सिर्फ आइसोलेशन के लिए यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर। सब स्टेशंस में जैसे हाई वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज के एमीटर वोल्टमीटर वगैरह हमारे पास नहीं रहता है, एमीटर और वोल्टमीटर नहीं रहता है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज को कम करते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे, जिनको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर, हम उसको कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, और कितने टाइप के हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।